आपको लगता है दिल्ली में क्राइम की घटनाओं को लेकर एक आपके अंदर खौफ बना हुआ है? बिल्कुल खौफ बना हुआ है। हमें लगता है कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और हम सोचते हैं कि हमारी जब बच्चियां बाहर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, कहीं सर्विस के लिए जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो हमें ये डर रहता है हमारी बच्ची शाम तक सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी। और बहुत सी हमारी बेटियों के साथ तो ऐसा कुकर्म किया गया है कि उनके अंग तक भी है ना नोच खाए उन्होंने। तो हमारे को तो कहने में भी इतनी शर्म आती है और इतना दुख होता है कि हमारी बेटियां हैं। वो लोग सोचते हैं कि दूसरों की बहन बेटियां हैं, बीजेपी सरकार सोचती है कि हमारी बहन बेटियां तो है नहीं, हो रहा है होने दो, किसी के साथ भी हो रहा है, लेकिन नहीं, हमारी ही वो बहन बेटियां हैं। अगर वो इतना समझ जाएं तो इतना कुकर्म वो ना करें, क्योंकि जो उनकी प्रशासन है, जो पुलिस है, वो बिल्कुल भी नहीं देखती हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली सरकार के अंडर में पुलिस प्रशासन होना चाहिए ताकि हमारे बहन बेटियां सेफ रहें और सुरक्षित रहें। और हमारी इनके राज में तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित ना है ना ही रहेंगी। आज 16 दिसंबर है, वो 16 दिसंबर की ही तारीख थी, निर्भया कांड, पूरा देश भूला नहीं कांड। हम अभी तक, इतना दुख भरी कहानी थी कि हम उसको अभी तक भी नहीं भूल पा रहे हैं। और उसके बाद कुछ ही साल 2 साल बाद एक कांड ऐसा हुआ था कि हम उसको भी नहीं भूल पाए। और अभी हाल ही में एक डॉक्टर, हमारी बेटी जो यहाँ आई हुई थी, तो बेचारी वो उनके पेरेंट्स ने क्या सोच के यहाँ भेजा था कि आज मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और उनकी बेटी के साथ इतना गलत किया गया, इतना गलत व्यवहार हुआ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उसका भी शरीर ऐसा नोच खाया कि उन दरिंदगों ने, उनको बिल्कुल भी लिहाज शर्म नहीं हुई, बिल्कुल उनको शर्म नहीं आई कि ये मेरी बेटी है या मेरी बहन है या क्या है। मतलब लड़कियों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। और केंद्र सरकार बिल्कुल कदम नहीं उठाती है। और हम चाहते हैं कि उन दरिंदों को चौराहे पे खड़े होकर फांसी देनी चाहिए। जिस तरीके से हमारी बेटी को नोचा है ना, उस तरीके से उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। हमारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दोषियों को फांसी दी जाएगी। हम जब तक सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक क्या नाम, इन दोषियों को बचाया जाएगा, इन दोषियों को ये बचाते रहेंगे, कांड बढ़ते रहेंगे, हम कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। क्राइम बढ़ता रहेगा, कम कभी भी नहीं होगा। होनी चाहिए, चौराहे पे ही उनको खड़ा करके उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। किसी एक के साथ अगर ऐसा हो गया ना बहुत ज्यादा उनके साथ, तो सब उसको देख के डरेंगे और सोचेंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 10 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे ऐसा करने से, क्योंकि उनके साथ वो कड़ी जो देती है ना सजा, वो सजा नहीं मिलती है उनको। बाहर विदेशों में देखो कि खड़े होके गोलियां मार देते हैं, उसी टाइम मार देते हैं, उसी टाइम में वो हो जाता है, उनका फैसला हो जाता है। यहाँ पे अगर ऐसा हो जाएगा ना तो क्राइम होगा ही नहीं। यहाँ पे क्राइम जब तक बढ़ता रहेगा, जब तक क्या नाम, केंद्र सरकार अपना कड़ा फैसला नहीं लेगी। और फैसला उनको लेना ही पड़ेगा, या फिर उनके बस की नहीं है तो छोड़ दें, हमारे दिल्ली सरकार के अंडर में कर दें पुलिस, बिल्कुल दिल्ली पुलिस। और दिल्ली सरकार के अंडर में पुलिस हो जाएगी ना तो मामला बिल्कुल सुधर जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसे कि अब हो रहा है क्राइम। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर में पुलिस आ जाए। अगर उनके बस की संभालना नहीं है तो छोड़ दें, इस्तीफा दे दें वो अपने पद से। बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, प्रधानमंत्री जी भी बहुत योजनाएं लाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था आजकल ऐसी हो गई है और जिस तरीके से घटनाएं लगातार 2-3 महीने में बढ़ी हैं, वो क्या दर्शाती हैं? क्या वाकई में केंद्र सरकार ढील डाले है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप लगा रही है? देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप नहीं लगा रही है, वो सिर्फ झांसे में लेती है। सिर्फ बीजेपी सरकार झांसा देती है, हम ये ला रहे हैं, ये वो ला रहे हैं, नए निकाल करके लेके आते हैं। आज हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, आज ये सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा बनती है उनके लिए वो तो करी नहीं जाती है। जो है आज हम ये 5,000 दे रहे हैं, आज हम ये कार्ड बनवा रहे हैं, आज वो कार्ड बनवा रहे हैं, सर इससे कुछ नहीं होता। जब सुरक्षाओं की, जब वो अपने मन से और दिल से जब वो सुरक्षा करेंगे ना, तब सुरक्षा मानी जाएगी। बाकी केजरीवाल जी को तो वो जहाँ से ऐसे वो बदनाम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जो केजरीवाल जैसा काम वो कर ही नहीं सकते जैसा वो करते हैं। और फिर एक बात बताइए ना, क्या हम में से कोई भी आम महिला हो, वो क्या किसी एक बीजेपी के विधायक से भी मिल सकती है? आज तक ये सोचा कभी आपने? कभी आज तक मिले हैं? जबकि यहाँ के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक हो
या खुद अरविंद केजरीवाल हो, वो घर में आम जाते हैं, महिला से घर का मिलती काम है, देखते हैं, उसकी परेशानी सुनती है और उसको हल भी करती है। बहुत लोगों की हल भी हुई है। हम भी कई बार गए हैं अपनी समस्या लेके, हमारी समस्या भी हल हुई है। तो हमें ऐसा ही नेता चाहिए जो हमारे आपको बीच लगता में है दिल्ली में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है, क्योंकि चुनाव भी सर पर है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है? कानून व्यवस्था का, बिल्कुल कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है दिल्ली के अंदर, और हम चाहते हैं दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। हम तो यही चाहते हैं सबसे पहले कानून व्यवस्था सही करी जाए, तब जाके सही होगा सब कुछ, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ये महिलाएं हैं, बता रहे हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है और उस पर काम करना चाहिए। केंद्र सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए, सख्त एक्शन लेने चाहिए। कुछ महिलाएं तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में कर दिया जाए ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।